बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूं आज के लेक्चर में आपको एमडी कैट के 2025 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जानिब लेके जाने के लिए तैयार। बच्चों, हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था एक्सप्रेशंस के वाले से कि फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या था। आज हम बेटे देखने जा रहे हैं वर्बल्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या है, जेरेंड कैसे काम करता है, पार्टिसिपल की कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या उनकी पहचान है और क्या क्या वो काम सरंजाम देती हैं। इस लेक्चर को आपने मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, भगा भगा के नहीं देखना, क्योंकि इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है कि वो आपकी जिंदगी के 12 सालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आपके वो ये चंद मिनट आपकी जिंदगी के 12 सालों पर आपको लगेगा कि 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने का भी लेक्चर है वो आपके उन 12 सालों पर बहुत मुफीद मिलेगा आपको। बच्चों, इस लेक्चर को आखिर तक देखिए, इन डिस्कशंस को देखिए, शायद ही आपको यूट्यूब पर शायद ही इससे बेहतर वो कंटेंट और लेक्चर्स मिले। आइडेंटिफिकेशन का जो हमारा पोर्शन एक्सप्रेशंस का था, जिसमें हमने फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को देखा था, वो कंप्लीट हो चुका है, हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप जाकर पहले उसको देखिए, ताकि आपका ये वाला सेगमेंट पूरा अच्छे से हो पाए। हम आ चुके हैं वर्बल्स की तरफ। वर्बल्स क्या होते हैं, ये भी आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है हमसे। और तीसरा जो पोर्शन है वो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर आपने तवज्जो से और गौर से पिछले लेक्चर्स को सुन रखा है तो फिर आपको ये बातें भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी, और अगर नहीं भी सुना तब भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ आएगी जो इस लेक्चर में की जा रही है। इस लेक्चर के बाद इसी लेक्चर में आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। बच्चों, वर्बल्स जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, नाम बता रहे हैं कि वर्बल्स जो है बेसिकली नाम के अंदर वर्ब है, उसके बाद फिर बाकी अलग से पॉजिशन एल है। बेसिकली कोई भी चीज जो वर्ब से है और एस बता रहा है कि उसका प्लूरल है, मतलब एक चीज नहीं है, ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, हमारे पास बेटे वर्बल्स 3 चीजें हैं। बेसिकली आसान अल्फाज में वर्बल वो वर्ब्स होते हैं जो अपनी क्लास को बोलकर, अपनी औकात बोलकर किसी और क्लास में घुस जाते हैं, उन्हें बोल जाते हैं वर्बल्स। जिनमें बेटे एक चीज हमारे पास जेरेंड है, दूसरी इन्फिनेटिव और तीसरी पार्टिसिपल है। अब बेटे जेरेंड क्या होता है इसे जरा देख लेते हैं। जेरेंड बेसिकली वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जो कि नाउन का काम देती है। फिर चाहे ये सब्जेक्ट बन जाए या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए, हमारे पास जेरेंड कहलाती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान बात है। इन्फिनेटिव बेसिकली हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू ना हो तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं, या सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, नंगा इन्फिनेटिव, जिसके टू कपड़े रिमूव हो जाते हैं। अब जरा देखते हैं बच्चों पार्टिसिपल को, कि पार्टिसिपल क्या है। बेसिकली पार्टिसिपल भी बेटे हमारे पास इसकी 3 सब टाइप्स हैं, जरा देख लेते हैं इसको। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, जिसे हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्स फॉर्म भी बोलते हैं, तो वो बेटे क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल गोइंग, स्माइल है तो स्माइल से स्माइलिंग, ठीक है, कम है तो कम से कमिंग, एटसेट्रा। इससे बेटे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है बच्चों टायर्ड, इंजर्ड, शॉक्ड, एटसेट्रा। उसके बाद है बेटे परफेक्ट पार्टिसिपल। आप बच्चों हैविंग के बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसे बेटे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आगे हम बढ़ते हैं, एमसीक्यू को देख लेते हैं। हम लोगों के पास है बच्चों एक एमसीक्यू है, डायरेक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है इसे कि ऑप्शन में क्या है। नॉइज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स इज इंजरियस टू हेल्थ। कमिंग को अंडरलाइन किया गया हमारे पास, उसके बारे में पूछा है कि क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, आर्टिकल और जेरेंड है। हम सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हर एक को देखने ताकि हमारे लिए आसानी रहे, हम उसको पहचान कर पाए। बेटे हमारे पास है पहले इन्फिनेटिव, हम लोग पढ़ चुके हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। आसान सी बात है बेटे, हमारे पास इन्फिनेटिव हुआ करता है मोस्टली। वर्बल्स को हम वर्बल क्यों बोलते हैं उसके एक रीजन भी जान ले। हमारे पास जेरेंड और इन्फिनेटिव जो दो हैं ये हमेशा नाउन का काम देते हैं मोस्टली। उसके बाद जो बेटे पार्टिसिपल है ये बेसिकली मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो भी एडजेक्टिव के तौर पर। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं इनमें आप मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं कि बहुत सारी हद तक आपके पास एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट
पार्टिसिपल आपके पास मॉडिफायर बने होते हैं। अच्छा, ये टू के बगैर भी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल आई लव यू के अंदर बच्चों जो लव है वो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म हो करती है। इसी तरह बच्चों पार्टिसिपल है बेटे, पार्टिसिपल हमने देखा किसे बोलते हैं, वो तीन टाइप्स थी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेली को भी हम पार्टिसिपल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब को भी पार्टिसिपल बोलते हैं। इस तरह बेटे हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टिसिपल। नेक्स्ट है बेटे आर्टिकल। आर्टिकल आपके पास दो टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और बेटे इनडेफिनेट आर्टिकल हुआ करते हैं ए और एन। अब आप लोगों के पास बेटे नेक्स्ट है जेरेंड। जेरेंड के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब वो नाउन बन जाए और नाउन के बाद चाहे वो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे आए या फिर बच्चों ऑब्जेक्ट के तौर पे, उसे हम बोलते हैं जेरेंड। अब इसमें से देखिए कि हमारे पास कमिंग क्या वाला है। कमिंग ना तो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट बन के आई हुई है और ना ही बिल्कुल आखिर में आई हुई है, इसका मतलब, और ना ही इसके पहले टू की बाद फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब आपका ऑप्शन अल्फा जो है बेटे वो गलत हुआ, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी ये वाला फॉर्मेट नहीं है, ना तो ये फर्स्ट फॉर्म है ना ही टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है। पार्टिसिपल क्या ये अकेली वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है? तो देख लेते हैं अकेली फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बीटा है ये सही हो सकता है, बाकियों को देख लेते हैं जरा। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द और ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, ऐसा भी कहीं पर नहीं है, तो वो इसके बारे में जो पूछा गया वो चीज बनी। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन 4 है ये भी गलत हुआ। जेरेंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो फोर्थ फॉर्म तो है लेकिन क्या वो नाउन बनी हुई है सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे या फिर आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पे है? नहीं है। इसका मतलब इसकी भी छुट्टी हो चुकी। हमारे पास ऑप्शन कितने सही हैं? ए के ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है? बीटा ऑप्शन है। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू देखते हैं। ही मेक्स मी मेक टी। जरा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो सेंटेंस है ही मेक्स मी मेक टी, सेंटेंस कौन से वाले टाइप का सेंटेंस है ये। अगर आपको चक्कर नहीं आए तो अभी पहली बात तो देख के चक्कर आए होंगे कि उस्ताद भलिया खड़े, तो फिर आप देख लीजिए कि आपके पास ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, इसको मेंशन कीजिएगा आप लोग, ताकि आपका ये भी टेस्ट हो कि आपने पिछले लेक्चर को गौर से सुना कि नहीं सुना। अगर सुना तो गर सुना। खैर, पार्टिसिपल है बच्चों हमारे पास। हमने देखा, अभी देखा था पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल तीन टाइप्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म वर्ब को बोलते हैं, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को बच्चों बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये फॉर्मेट अगर देख लें आप लोग तो इनमें से कुछ है नहीं है। जेरेंड को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं बेटे वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन बन जाए, चाहे फिर वो सेंटेंस के शुरू में हो या आखिर में, हमारा उससे वास्ता नहीं होता, बहरहाल वो नाउन का काम दे रही हो। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनर बेसिकली बेटे कंबो होता है आर्टिकल का प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का। और बेटे इसमें देख लीजिए जरा आप लोग, डिटर्मिनर, इसका मतलब डिटर्मिनर के होने के लिए या तो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हो, या फिर बेटे हमारे पास माय हो, योर हो, देयर हो, हिज हो, हर हो, इट्स हो, देयर हो, एटसेट्रा, या फिर बेटे आर हो, ओ यू आर आर। तो ये होते हैं हमारे पास डिटर्मिनर्स। तो खैर, इन्फिनेटिव हमारे पास बेटे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, या फिर टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब जरा देख लीजिए आप लोग, ही मेक्स मी मेक टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटे, और आपके पास ऑप्शन अल्फा जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म का तस्करा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, डिटर्मिनर में से भी कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है बच्चों, वो इन्फिनेटिव है, और बेस्ट ऑप्शन भी यही है, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिर बेटे टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म, बेसिकली वो भी इन्फिनेटिव हुआ करता है। माय प्रोफेशन इज टीचिंग। इसमें टीचिंग के बारे में सब पूछ रखा है, उसका अंडरलाइन किया क्या है। ऑप्शन अल्फा हमारे पास पार्टिसिपल, ऑप्शन बीटा इन्फिनेटिव है, ऑप्शन 4 जी जेरेंड है, और ऑप्शन डी डेल्टा जो है वो आर्टिकल है। पार्टिसिपल हम लोग जान चुके हैं बच्चों, बहुत अच्छे से हमने देखा इस चीज को, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेली आ जाए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली हो, या फिर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म हो वो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर अकेली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, उसे बच्चों हम लोग बोल रहे होते हैं इन्फिनेटिव। और अगर हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और वो नाउन का काम देने लग जाती है तो उसे हम बोलते हैं जेरेंड, चाहे वो सब्जेक्ट बन जाए या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए। और आर्टिकल को हमने देखा दो टाइप्स बेसिकली थी, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हमारे पास इसका मतलब ये तीन होते हैं टोटल, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल, और दा जो है बच्चों वो होता है डेफिनेट आर्टिकल।
इससे बेटे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखिए, लेकिन उससे पहले उसको कंक्लूड कर लें कि वो क्या था। तो माय प्रोफेशन इज टीचिंग, अगर आप लोग गौर करें हमारे पास बेटे, हमारे पास इस सेंटेंस का पैटर्न क्या है कि आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के पैटर्न में आप लोग जानते हैं बेटे पैटर्न हुआ करता है, और बेटे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर वर्बल हो सकता है। अब ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब ये तीसरी चीज होगा, और बेटे वो क्या होगी, वर्बल होगी। और जरा देख लें पार्टिसिपल हो नहीं सकता। उसके बाद बेटे आपके पास इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव ये नहीं है। जेरेंड है तो जेरेंड ये है पड़ा। उसके बाद बेटे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में से भी कुछ नहीं है। बेस्ट ऑप्शन हमारा बेटे चार्ली ऑप्शन है। यहाँ पर ये बात कंफ्यूजिंग हो सकती थी आप लोगों के लिए बेटे कि आपके पास आप पार्टिसिपल और जेरेंड में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शक्ल एक जैसी है। और मजे की बात, जिस पैटर्न में आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, केस एम आर वाज वर्ब के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही थी, फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू कॉलेज एटसेट्रा। तो इस तरह के पैटर्न बेटे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी आप लोगों के लिए। माय प्रोफेशन इज टीचिंग की इसके बाद फोर्थ फॉर्म आई हुई थी, आप लोग ना आओ देखते ना तो आप लोग फौरन लगा देते पार्टिसिपल, लेकिन बेटे गलत होता है, क्योंकि इस पैटर्न में प्रोफेशन जो है वो सब्जेक्ट है, माय प्रोफेशन बेसिकली आपके पास नॉन फ्रेज थी, और जो ऑब्जेक्ट है बेटे वो आपके पास यहाँ पर चाहिए था। और ऑब्जेक्ट आप लोग याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास सिर्फ तीन चीजें हो सकती हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और वर्बल हो सकता है। ना तो ये नाउन था ना प्रोनाउन था, इसका मतलब बेटे आपके पास ये वर्बल था। तो और वैसे टीचिंग जो है बेटे याद रखिएगा, टीचिंग प्रोफेशन का नाम भी है, तो ये नाउन भी था। इस एंगल पे भी आपके पास जो ऑप्शन बन सकता था वो आपका चार्ली ऑप्शन बन सकता था। जरा देखिए बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज। आई सॉ अ टायर्ड फेस। हमारे पास बेटे जरा गौर कर लीजिए कि आपके पास ऑप्शन उससे पूछ रखा है टायर्ड के बारे में कि क्या है। ऑप्शन अल्फा पार्टिसिपल, ऑप्शन बीटा जेरेंड है, ऑप्शन चार्ली नाउन है, और ऑप्शन डेल्टा जो है वो एडवर्ब है। जरा गौर करिए बेटे, हमारे पास जो फेस है ये बेसिकली नाउन है, और आपके पास बेटे यहाँ पर जो टायर्ड है ये एक एडजेक्टिव मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। पार्टिसिपल बेटे हमने पढ़ रखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और हमने देखा बेटे ये जो फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ये मोस्टली आपके पास मॉडिफायर है, मॉडिफायर में एडजेक्टिव के तौर पे ही इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास वर्ब की जेरेंड है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जब नाउन बन जाती है तब उसे हम बोलते हैं जेरेंड। इसमें बेटे नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड को बोलते हैं। हमारे पास टायर्ड किसी चीज का नाम नहीं है बेसिकली। और उसके बाद बेटे एडवर्ब है, आप लोग जानते हैं जो एडवर्ब हुआ करता है ये भी मॉडिफायर होता है, बट बेटे ये जो मॉडिफायर है ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या फिर खुद किसी दूसरे एडवर्ब को। तो बेटे आप लोग यहाँ पर गौर करिए, आपका टायर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो ये तीन काम कर रहा है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देख लेते हैं, टायर्ड के बाद नाउन है तो ऐसा वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डेल्टा जो है वो गलत है। उसके बाद बेटे टायर्ड क्या कोई नेमिंग वर्ड है, नहीं है, ऑप्शन चार्ली भी गलत हुआ। क्या बेटे नाउन खुद है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी और ये फॉर्म है तो नहीं है, इसका मतलब जेरेंड पहली शर्त इसके अंदर पूरी नहीं है, फोर्थ फॉर्म का होना, नाउन होना तो बाद की बात है। इसका मतलब बीटा ऑप्शन इसलिए भी गलत हुआ कि उसकी स्ट्रक्चर ही वो नहीं है। आपके पास तीन ऑप्शन गलत हैं, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको ठीक कर लिया है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच चुका है और वो सही है, और वो कैसे सही है उसको भी देख लेते हैं बेटे। पार्टिसिपल है, बेसिकली पार्टिसिपल हम लोग जानते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म में थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म तो आई भी है आपके पास। और बेटे एक चीज और है, आपके पास ये आ चुकी थर्ड फॉर्म, इस बात का भी सबूत है जो ऑप्शन ए की बचे कि वो पार्टिसिपल है। और दूसरी बात जो हम जानते हैं कि जो पार्टिसिपल है वो हमेशा बेटे किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये देखिए जरा, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन का एडजेक्टिव है, तो बेटे इसलिए भी आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं बेटे, हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू, टू प्लांट इज वर्च्यू। टू प्लांट इज वर्च्यू में टू प्लांट को सेंडरलाइन किया है, तो देख लेते हैं बेटे पूछता है वो क्या है। ऑप्शन अल्फा हमारे पास जेरेंड है, ऑप्शन बीटा वर्ब है, ऑप्शन चार्ली इन्फिनेटिव और ऑप्शन डेल्टा मॉडिफायर है। बेटे जरा देखते हैं, वही बात, जेरेंड की पहचान क्या है कि आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपके पास बेटे नाउन बन जाती है तो उसे हम बोल रहे होते हैं बच्चों
जेरेंड। उसके बाद बेटे वर्ब, बेसिकली आप लोग वर्ब की पहचान जानते हैं कि वर्ब सेंटेंस के शुरू में कभी भी नहीं होता, एक फॉर्म में होता है कि जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, शट योर माउथ, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास एटसेट्रा। ये आपके लिए धमकियां नहीं थी, सिर्फ आपको बताना था। इसी तरह बेटे मोस्टली एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंस की अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सिंटेक्स है, उसके अंदर बेटे हमेशा वर्ब दरमियान में हुआ करता है, सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। तो बेटे आपके पास यहाँ सेंटेंस के शुरू में भी नहीं है, और वो किसी एक्शन को या किसी स्टेट को हमेशा डिस्क्राइब किया करता है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटे। इसी तरह हमारे पास बेटे नेक्स्ट है बच्चों, या फिर वो किसी चीज को लिंक कर रहा होता है, जिस तरह लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास है, जिस तरह खुद जो इज है हमारे पास, यहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब है। इन्फिनेटिव बेटे क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। जिस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं इन्फिनेटिव की भी। मॉडिफायर बेटे आप लोग जानते हैं, बेसिकली जो किसी वर्ड को मॉडिफाई करें उनकी दो टाइप्स हुआ करती हैं, एडजेक्टिव या फिर बेटे एडवर्ब। और बेटे एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन को या फिर बेटे किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और जो बेटे एडवर्ब है वो किसी वर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को या फिर बेटे किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करता है हमारे पास बेटे। अब देखते हैं टू प्लांट क्या है बेटे। फोर्थ फॉर्म ऑफ तो ये है नहीं, तो जेरेंड भी नहीं हो सकता। आईएनजी वाली फॉर्म होती स्ट्रक्चर में तो बेटे हम फैसला कर सकते, सोच सकते थे कि जेरेंड हो सकता है, तो बेटे ऐसा तो नहीं है। उसके बाद बेटे हमारे पास वर्ब है टू प्लांट इज वर्च्यू। अगर आप इस सेंटेंस का पैटर्न को देखें बेटे, टू प्लांट हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वाला आपके पास बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बेटे इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो आप लोग जान चुके हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है बेटे वो चार्ली ऑप्शन है, बीटा भी हमारा गलत हो चुका था। अच्छा बेटे नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो मॉडिफायर भी ये नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, वो चार्ली ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। Having done my breakfast, I went to college. Having done my breakfast, I went to college. Having done को बच्चों किया है अंडरलाइन और पूछा है कि जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है या फिर आर्टिकल है। हम लोग बेटे देख चुके हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म अगर वो नाउन बन जाती है फिर उसे हम बोलते हैं बेटे जेरेंड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बच्चों बोलते हैं हम लोग इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल के हम बेटे तीन हालतें देख चुके हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो या फिर बच्चों हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। और बेटे आर्टिकल के बारे में हमने जाना कि डेफिनेट आर्टिकल ए और एन या फिर बेटे आपके पास दा, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटे आर्टिकल। चूंकि इसकी दो क्लासेस हैं बेटे, दा को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जरा बेटे हम देख लेते हैं हैविंग प्लस डन को। हैविंग के बाद अगर आपने गौर किया हो जो डन है वो बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसकी बला, डू की। तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन बनता है डायरेक्ट, वो चार्ली ऑप्शन है आप लोगों के पास बेटे, बाकी ऑप्शन बनते ही नहीं है। बेस्ट ऑप्शन हमारा चार्ली है। जेरेंड क्यों गलत हुआ, चूंकि वो नाउन नहीं बना हुआ। इन्फिनेटिव क्यों गलत, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आर्टिकल नहीं है, चूंकि आपके पास ना तो दा है, ना ए है और ना ही एन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरन से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आप तक हर नया आने वाला लेक्चर आप तक फौरन पहुंचे और आप उसको मजीद अच्छे तरीके से सीख पाएं। और अगर इस लेक्चर को सुना आपने और एंड तक सुना तो उसी आइडेंटिफिकेशन का जो पार्ट फर्स्ट है एक्सप्रेशंस का, वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आप जाइए और उनको भी लाजमी देखिए, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का ये पोर्शन है इसके एमसीक्यूज शायद इस तरह ऑथेंटिक आपको कहीं और से मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।